की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय, श्री नवदीप धाम महात्म्य की जय, श्री भक्तनाथ ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, कृष्णताय गौर प्रमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पूरी वैष्णव ज्ञान भक्ति में श्री नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। कल हमने सुना किस प्रकार से श्रीमन जीव गोस्वामी जी ने श्री नित्यानंद प्रभु जी से सदैन्य होकर के उनके चरण कमलों में प्रार्थना करी कि प्रभु प्रेमी भक्तों के साथ परिक्रमा करने का विधान है और कृपा यदि कर प्रभु ये किंचने संगे लय परिक्रमा कराओ आपने। कहा जाता है कि प्रेमी भक्तों के साथ जो परिक्रमा जो है करनी चाहिए। तो अगर आप इस अकिंचन पर कृपा करें तो संगे लय परिक्रमा आप अपने साथ ही मुझे परिक्रमा जो है वह कराइए, संगे लय परिक्रमा कराओ आपने। श्री नित्यानंद प्रभु जी अभिमान शून्य है और केवल इतना मात्र कहने से ही शिवजीव गोस्वामी जी के इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार लिया। जीवर प्रार्थना सुनि नित्यानंद राय तथास्तु बोलिया निज मानस जाना है। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा ऐसा ही हो। क्यों? क्योंकि श्री जीव गोस्वामी जी का श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के प्रति जो संपूर्ण समर्पण है, उस समर्पण के आधार पर नित्यानंद प्रभु जी को किंचित मात्र भी संकोच नहीं हुआ। नवदीप तत्व का संपूर्ण रूप से व्याख्यान करने के पश्चात भी श्रीमद जीव गोस्वामी पाद आनुगत्य में धर्म की शिक्षा प्रदान करते हुए और धाम परिक्रमा प्रेमी भक्तों के संग करनी चाहिए, उनके संग में ही जो है परिक्रमा का जो भाव है वो सुष्ठु रूप से प्रकट होता है। इसी कारण से श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने श्री नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करी। नित्यानंद प्रभु जी अंतर मन में बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे शरणागत जन को मुझे परिक्रमा और धाम दर्शन कराने का एक सुंदर अवसर जो है प्राप्त हो रहा है। और नित्यानंद प्रभु जी जो है स्वयं ही जो है धाम से अभिन्न है और वो स्वयं धाम स्वरूप हैं। धाम स्वयं ही चलायमान होते हुए इन निज स्थानों का दर्शन जो है श्री जीव गोस्वामी जी को कराएंगे। और अंतर मन से अत्यंत प्रसन्न हुए, कोई संकोच नहीं हुआ और चल पड़े। चलते हैं तो चल नित्यानंद राय मंद मंद गति। जैसे कोई मदरा पान मत व्यक्ति होता है, मदरा मदादी मत व्यक्ति होता है, ऐसे शिव नित्यानंद प्रभु जी मंद मंद गति से चलने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम में, गौर प्रेम में विहल हो रहे हैं। गौर प्रेम में विहल विहल होते हुए शिव नित्यानंद प्रभु जब चल रहे हैं तो उनकी गति जो है वो अत्यंत मंद है और शरीर में जो है समस्त प्रकार के असात्विक भाव जो है उदित हो रहे हैं। मोहन मूर्ति प्रभु भाव झलमल, उनकी जो मोहन मूर्ति है वो झलमल हो रही है। वो सारी देह अलंकारों से झलमल हो रही है। जय चरण ब्रह्मा शिव ध्यान नहीं पाए, श्री जीव करिया कृपा से पद पाड़ा है। वो पद आगे बढ़ रहे हैं श्रीमद जीव गोस्वामी जी पर कृपा करते हुए। जिन चरण कमलों का जो
ध्यान है वो श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी भी करते हैं। श्री जीव करिया कृपा, चरण जीव पर कृपा कर रहे हैं। कैसे कृपा कर रहे हैं? चल करके पीछे चरण स्पर्श करके कृपा प्रदान करी। श्री जीव शिरे धरी अर्पिले न बल। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने अपने चरण कमलों को श्री संजीव गोस्वामी जी के मस्तक पे जब रखा और अपनी सारी शक्ति उनमें संचारित करी, एक कृपा प्राप्ति का यह जो है स्वरूप है। दूसरा कृपा करने का स्वरूप यहाँ वर्णन किया कि श्री जीव कृपा करी से पदे बढ़ाए। वो चरण जो है वह बढ़ने लगे। कहाँ बढ़ रहे हैं? महाप्रभु जी की लीला स्थली के निकट। संपूर्ण नवद्वीप ही महाप्रभु जी के चरण कमलों से अंकित है, पर जहां जहां पर विशेष विशेष लीला घटित हुई हैं, उन सब का दर्शन कराने के लिए श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी चलने लगे। पाछे थाकी जीव लय पदांकेर धूली। श्रीमद जीव गोस्वामी जी पीछे चलते हुए श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की चरण धूलि को ग्रहण कर रहे हैं और अपने पूरे के पूरे अंग पर उस धूलि को लगाते हुए उनके पीछे चलने लगे। सबसे पहले प्रवेश करे श्री योगपीठ में। जब प्रवेश करे हैं, शशि माता के चरणों में निवेदन किया। शशि माता ने एक अत्यंत सुंदर युवक को श्रीमद जीव गोस्वामी जी को श्री नित्यानंद प्रभु जी के साथ देखा और नित्यानंद प्रभु जी बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से परिक्रमा का जो प्रथम स्थान है श्री जगन्नाथ मिश्र भवन श्री योगपीठ, वहां पर श्री शची मैया ने उनको देखा तो मन में उनके भी प्रश्न ये उदित हुआ कि ये बालक कौन है। इस बालक को पहले तो नवद्वीप में देखा नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु जी के संग यह श्री योगपीठ में प्रवेश कर रहा है तो अवश्य ही इसका अधिकार बहुत उन्नत होगा। तो शशि मैया से परिचय कराया श्रीमद जीव गोस्वामी जी का। बोले सुनगो जननी ए जीव महामती, ये अत्यंत अत्यंत भाग्यवान है। क्यों? श्री गौरांग प्रिय दास भाग्यवान अति, ये महाप्रभु जी के महामति परम बुद्धिमान है, बहुत बड़े विद्वान है ये। पर विद्वान होने के साथ साथ श्री गौरांग प्रिय दास महाप्रभु जी के प्रिय दास भी हैं। विद्वत्ता यही कि दास्यता की उपलब्धि हो जाए, शुद्ध दास्यता की उपलब्धि हो जाए, यही परम बुद्धिमता और यही महामति है। महामति कहने से वह मति जो समस्त प्रकार के शास्त्र इत्यादि को तो समझती है, पर ऐसी मति जो समस्त प्रकार के शास्त्र का सार, भगवान में नति, भगवान में प्रेम और श्री गुरु परंपरा में निष्ठा और समर्पण, यही सब शास्त्रों का सार स्वरूप है। तो ऐसी मति जो शास्त्र विद्या से संपन्न है, ऐसे श्रीमद जीव गोस्वामी पाद श्रीमद महाप्रभु जी के नित्य दास हैं, इसलिए उनको यहाँ पर भाग्यवान और महामती दो संज्ञाओं से उनको संबोधित किया गया है। अब जीव गोस्वामी जी जब वहां प्रवेश करे हैं तो पछाड़ खा करके ऐसे गिरे जैसे कोई तूफान ने आकर के वृक्ष को समूल उखाड़ दिया हो। ये सब जितनी भी बातें हम लोग सुनते हैं कि ऐसा हुआ, इन बातों पर हमें संपूर्ण रूप से विश्वास क्यों नहीं हो पाता है कि ऐसा क्या भावावेश है कि गए और भूमि में लूट-पुट होकर के गिरने लगे। किसी दिन सौभाग्य से अगर ऐसा कोई वैष्णव देखेंगे जो इन सब स्थानों पर जाकर के इस प्रकार से भाव विह्वल हो जाता है, तब उसके उस आर्तवाणी से हम लोगों का भी पाषाण चित्त जो है पिघल जाएगा। क्योंकि ये सब बातें बुद्धि और विद्या का विषय नहीं है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे,
कल भी हमने सुना था इस बात को कि श्री जीव गोस्वामी जब छाड़ी दे न घर नदिया नदिया बोले व्याकुल अंतर, हा हा गौरचंद्र मुझ पे कब कृपा करेंगे। हम्म, आह नवदीप धाम सर्व धाम सार, कभी वह देखी वह आमी बोले बार बार, कब मैं नवदीप को देख पाऊंगा, कब मैं योग पीठ को देख पाऊंगा, कब मैं शिवासांगन इत्यादि को देख पाऊंगा। ये वही स्थान है जहां पर प्रभु ने अपनी लीलाओं को जो है संपादित किया है। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे अत्यंत आकुलता और व्याकुलता के साथ श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने जो ही योगपीठ में प्रवेश किया और शशि मैया का साक्षात दर्शन किया, जो कुछ भी उन्होंने महाप्रभु जी के विषय में सुन रखा था, जो भी भावनाएं उनके हृदय में थी, उन सब भावनाओं का मानो उन सब भावनाओं का समूह समुद्र की लहरों की भांति उनके हृदय में उदित हुआ। और श्रीमद जीव गोस्वामी जी भूमि पे इस प्रकार अचेतन होकर के गिर गए, मानो कोई बहुत बड़े तूफान ने आकर के किसी वृक्ष को समूल जो है उखाड़ दिया है। माने वृक्ष का अपना कोई बल ना हो, ऐसे श्रीमद जीव गोस्वामी जी बलहीन होकर के बिल्कुल परम आनंद के प्रभाव से शरीर में स्पंदन शून्यता को प्राप्त हुए और उसके फलस्वरूप भूमि पर जो है गिर गए और शची माता के चरणों में वह लोट पोट जो है होने लगे। ये मेरे प्रभु की जननी है, वो मेरे प्रभु जिन्होंने हमारे पितृव्य श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद को श्री वृंदावन का वास दिया। वो मेरे प्रभु जिनके माध्यम से श्री रूप मेरे पितृव्यों के माध्यम से जगत में उन्होंने व्रज रस की स्थापना करी, उस अनर्पित चिरंचिरात भाव को स्थापित किया। तो शची देवी के चरण कमलों में श्रीमद जीव गोस्वामी जी लोटपोट होने लगे और सात्विक विकार श्रीमद जीव गोस्वामी जी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गए। अब उस जिस समय आए थे, श्री वंशीवन नंदन प्रभु ने अभी ठाकुर जी को भोग ही लगाया था और श्री ईशान ठाकुर ने आसन लगा करके सबको प्रसाद जो है वो परोसा। पहले तो जब शिव गोस्वामी जी उनके चरणों में, शची देवी के चरणों में लोटपोट हो रहे थे, तो शची माता ने शिव जीव गोस्वामी जी को आशीर्वाद दिया, कृपा करी शची देवी कयला आशीर्वाद, सही दिन सही गृह पायला प्रसाद। उस दिन श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने श्री मायापुर में योग पीठ में प्रसाद पाया। श्री शची देवी की आज्ञा से श्री विष्णु प्रिया ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे। श्री वंशीवंदन प्रभु ने श्री गौर सुंदर को भोग लगाया और ईशान ठाकुर ने उस प्रसाद को परोसा। नित्यानंद प्रभु जी को श्रीमद शशि मैया ने कहा, खाओ बाचन नित्यानंद जननी के घरे, ये तो तुम्हारा ही घर है, जननी के घर बैठ करके प्रसाद पाओ। पहले भी कितनी बार निमाई के साथ यहाँ पर बैठ करके प्रसाद पाया है और पूर्व स्मृतियां सब शची माता के मन में है। अब निमाई प्रत्यक्ष रूप में तो यहाँ नहीं है, संन्यास ले लिया है, पर जब मैं तुम्हें प्रसाद पाता हुआ अपने घर में देखती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि निमाई भी यहीं पर ही है। तो खाओ बाचा नित्यानंद जननी के घरे, प्रसाद पाओ। मैंने ये प्रसाद गुप्त रूप से श्री गौरचंद्र को भोग लगा दिया है, अगर इसको प्रीति पूर्वक ग्रहण करोगे तो बड़े सुखी है आमी मने, मेरा मन जो है अत्यंत सुखी हो जाएगा। जननी के वाक्य का निषेध तो नहीं कर सकते श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी। अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के जननी के सुखार्थ हेतु, जननी के सुख हेतु भुंजल आनंद जीव अवशिष्ट पाया। प्रेम से श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने प्रसाद पाया और जीव अवशिष्ट पाया। श्री जीव गोस्वामी पाद को उस
उच्छिष्ट को ग्रहण किया। अब महाप्रभु जी के घर में श्रीमद् विष्णुप्रिया के हाथ से पकाए गए भोजन को, श्री गौर सुंदर को भोग अर्पित किए गए प्रसाद को नित्यानंद प्रभु जी के संग में श्री शशि मैया के नेत्रों के समक्ष श्रीमद जीव गोस्वामी जी को वह प्रसाद पाने का अवसर जो है प्राप्त हुआ। जीव बोले, धन्य आमी महाप्रभु घरे में, धन्य धन्य हुआ। क्यों? पाइनु प्रसाद अन्न यही मायापुर है, मुझको मायापुर में श्री योगपीठ में प्रसाद पाने का अवसर जो है प्राप्त हुआ है। ये मेरा सत्य सौभाग्य है। वही स्थान और वही परिकर उन्हीं के हाथों से बनाया गया और प्रभु को अर्पित किया गया, प्रभु के नित्य परिकरों के सामने, और उनसे अभिन्न देशी नित्यानंद प्रभु जी के का अवशिष्ट मेरे को जो है प्राप्त हुआ है। तो जीव बोले, धन्य आमी महाप्रभु घरे, महाप्रभु जी के घर पे प्रसाद पाइनु प्रसाद अन्न से यही मायापुरे, इस मायापुर में मैंने प्रसाद पाया। श्रीमन जीव गोस्वामी जी ने उनको श्री बंशी मदनानंद प्रभु से उनका परिचय कराया। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये श्री कृष्ण की प्रिय वंशी का अवतार ही श्री बंशी मदनानंद प्रभु जी हैं। इहार कृपाए जीव है कृष्णा, कृष्ण की कृपा से जीव जो है श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की वंशी स्वरूप है। और महारास लभे सब पैया सब भैया सतृष्ण, सबको महारास की जो है प्राप्ति जो है होती है। अब जीव गोस्वामी जी को योग पीठ का दर्शन श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी करा रहे हैं। देख जीव ए गृह चैतन्य ठाकुर, ये वही घर है। आमा सब लैया लीला करल प्रचुर, हमको अपने साथ लेकर के श्रीमद महाप्रभु जी ने अनेक प्रकार की लीलाएं इसी घर में जो है संपादित करी। एक एक स्थान को बड़े प्रेम से जो है दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बैठ करके प्रसाद पाते थे। यहीं पर निवाय पंडित जो है, यहीं पर जो गौर सुंदर है वो अपना अध्ययन करते थे। यह विष्णु मंडप है, यहाँ पर अतिथि इत्यादि रहा करते थे। एक एक स्थान का दर्शन करा रहे हैं। बोले, ओह जीव, यही गृह, इसी ग्रह में चैतन्य ठाकुर हम सब लय लीला, अनेक प्रकार की लीलाएं उन्होंने करी। ये जगन्नाथ विष्णु जी का मंदिर है, यहाँ पर वो नित्य प्रति विष्णु पूजा करते थे। यहाँ पर अतिथियों की सेवा करते थे। ये तुलसी जी का दर्शन करो इत्यादि, ये सब एक एक करके योग पीठ का दर्शन जो है कराने लगे। साधक वर्ग को जब ये सब चीजें सुननी चाहिए, सौभाग्यवश अगर वो कहीं उन सब स्थानों पर जाएगा तो इन्हीं सब लीलाओं का ही चिंतन जो है करेगा। जो लीलाएं महाप्रभु जी की घटित हुई वह सब लीलाएं, या फिर ये जो पूरा वर्णन दिया हुआ है इसका चिंतन करेगा। क्योंकि वहां पर बैठते हुए क्या होगा, ये सब लीलाएं उसके हृदय में जब शब्द रूप में रहेंगी, तो शब्द रूप में रहने पर उसके मन में इन सब लीलाओं की एक झांकी जो है वह प्रस्तुत होगी। और जो नहीं जा पा रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ही इसका चिंतन करेंगे। महाप्रभु जी जब तक घर पे रहे थे तो पिता के द्वारा दिखाए गए आचरण का सही रूप से पालन करते थे। ये वही नीम का वृक्ष है। ए स्थान छिल एक निम्ब वृक्ष धर, इस स्थान पर एक नीम का वृक्ष था। प्रभु परशे वृक्ष हयला अगोचर, और महाप्रभु जी के स्पर्श से वह जो वृक्ष था वो अब अगोचर हो गया। पहले ये वृक्ष यहाँ पर बहुत बृहद रूप में विराजमान था। पहले ये वृक्ष यहाँ पर बहुत बृहद रूप में विराजमान था, पर अब वह वृक्ष जो है प्रभुर परश हयला अगोचर, वो अब अगोचर जो है हो गया है। वही स्थान जो हमने चैतन्य भागवत में भी सुना था। यार अनेक कन्या पुत्र नाय,
शेष ये जन्मे यार तार से निमाय, इनका नाम निमाय होगा क्योंकि उनका नाम अंत में इनका जन्म जो है हुआ है इसी वृक्ष के नीचे। योग पीठ दर्शन करने के पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन जीव गोस्वामी जी को श्रीवास आंगन की ओर ले गए, जो कोई जो उत्तर दिशा में 100 धनुष माने 100 धनुष जो होते हैं, जितना उनका आकार होता है उतनी दूर श्रीवास आंगन है। अब श्रीवास आंगन में प्रवेश करते ही श्रीवास आंगन में श्री जीव गोस्वामी जी भूमि पर जो है लोटपोट हो रहे हैं। और स्मरिया प्रभु लीला प्रेम गुड़ा हुई, श्रीवास संगने जीव जाय गड़ा गड़ी। क्यों लोटपोट हो रहे हैं? क्योंकि स्मरिया प्रभुर लीला, महाप्रभु जी की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रहे हैं कि श्रीवास आंगन जो रास स्थली, संकीर्तन रास स्थली है, संकीर्तन रास स्थली और महारास स्थली ये दोनों एक ही है। संकीर्तन रास के माध्यम से वृंदावन के रास में प्रवेश करने का विधान है। इस ग्रंथ के अंत के अंतिम 2 अध्यायों में इसी का विवेचन किया गया है कि जब जीव गोस्वामी जी को श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि मैंने आपको संपूर्ण धाम का दर्शन भी करा दिया, अब आप नवद्वीप से वृंदावन कब जा रहे हैं? तो शिव जीव गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जब आपकी आज्ञा होगी हम जाएंगे, पर एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि अगर नवद्वीप और वृंदावन एक ही है तो फिर वृंदावन जाने का यत्न ही क्यों करना चाहिए, फिर यहीं रहे फिर। तब उन्होंने इस प्रश्न का समाधान भी किया कि हीनत्व महत्व की दृष्टि से कौन सा ऊंचा है, कौन सा धाम ऊंचा है, कौन सा धाम निम्न है, ये विचार दोनों के बीच में है नहीं। पर वृंदावन में जो रस का प्रवेश अधिकार है उसका अधिकारी जीव प्राय संसार में होता नहीं है। वृंदावन के जो रस का अधिकार है उस रस में अधिकार प्राय, क्योंकि जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से युक्त है। ऐसे विषय वासना से युक्त चित्त में शुद्ध ब्रजरस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध धर्म इस कैतव धर्म और छाया धर्म से पूर्णतया विपरीत है। जो भोगवाद जीव के हृदय में है वो भोगवाद और प्रेम दोनों अलग अलग वस्तु है। वो सूर्य और तिमिर के समान है, अंधकार और वो है। तो प्राय तो ऐसा जीव संसार में है ही नहीं जो वृंदावन के रस का अधिकारी हो। उसके हृदय में नाना प्रकार के संसार की वासनाएं हैं। पर महाप्रभु जी के भजन से क्या होगा? गौरांग भजले दुष्ट भाव दूर होए और अनायासे व्रजवास युगलाश्रय। जो महाप्रभु जी के द्वारा प्रदान की गई पद्धति है उस पद्धति का पालन करने से जीव का चित्त पहले शुद्ध होगा। कल्पना मात्र नहीं कि कल्पना से कुछ भी सोच रहे हैं, रस 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 चिल्ला रहे हैं, उससे कुछ होता नहीं। भक्त ठाकुर ने कहा इच्छा करने पर भी ब्रज रस नहीं मिलेगा जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो। इसलिए गौरांग भजिल, गौरांग भजिल दुष्ट भाव दूर जाए। ये दुष्ट भाव है, जगत के प्रति जो भोग बुद्धि है, जगत के प्रति जो अशुभ वासनाएं हैं, ये ना जाने पर केवल प्रेम प्रेम चिल्लाने से कुछ होता नहीं। केवल प्रेम प्रेम चिल्लाने से कुछ होता नहीं। इतना इतना चीप नहीं है ये वृंदावन दास। श्रीमन भक्त ठाकुर जी ने, नित्यानंद प्रभु ने इस बात को ग्रंथ के दोनों अध्याय में व्यक्त किया इसको। तो श्रीमन जीव गोस्वामी जी के हृदय में समस्त लीलाएं, स्मरिया लीलाएं, स्मरिया प्रभुर लीलाएं, प्रेम हुड़ाहुड़ी, प्रेम के समस्त। इसलिए ये जन जब परिक्रमा कर रहे हैं तो स्थान पर जाने मात्र से ही शरीर में अष्टात्व के विकार उदित हो रहे हैं। देह की सुध बुध नहीं है इनको, भोजन की, देह की, व्यवहार की, ग्रीष्म शीत इत्यादि का इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपराकृत जन है। पर अपराकृत जनों के माध्यम से ही धाम का प्रकाश हो सकता है।
वहां गए, महाप्रभु जी की संपूर्ण लीला जो जो शिवास आंगन में घटित हुई वो उनके हृदय में उदित होने लगी और भूमि पर लोटपोट होने लगे। अचेतन होकर के गिरे तो श्री जीव गोस्वामी जी ने क्या देख अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा जो कल भी कहा इस बात को कि प्रभु लीला पीठ रूप धाम नित्य है, से देखे आनंद धाम सकल चिन्मय। महाप्रभु जी का स्थान या जो अपराकृत धाम होते हैं वो नित्य होते हैं, काल के अधीन नहीं होते हैं। वहां तो हम लोग छाया जगत में रह रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम असली जगत में रहते हैं और हमें वो जगत अभी क्या लगता है कल्पना। पर वास्तविक रूप में ये जगत काल्पनिक है। ये जगत क्या है, क्षणिक है, स्वप्न तुल्य है। हमें वो जगत क्या लगता है, स्वप्न तुल्य काल्पनिक लगता है। वास्तविक रूप में जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं ये सारा का सारा जगत स्वप्न तुल्य ही है और कुछ नहीं है। जीव गोस्वामी जी की चित्तवृत्ति कैसी है कि प्रवेश करते ही समस्त लीला उनके मानस मानस पटल पर उदित होने लगी और उन्होंने क्या देखा, श्रीमद् महाप्रभु जी अपने अंतरंग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं, महासंकीर्तन हो रहा है, अपूर्व नृत्य श्रीवासांगन में हो रहा है। उस संपूर्ण लीला को अपने नेत्र जीव गोस्वामी जी ने देखा। नाची रे नाची छे अद्वैत प्रभु नित्यानंद राय, गदाधर हरिदास नाचे आर गाय। श्री गदाधर पंडित, श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री हरिदास ठाकुर, श्री गदाधर पंडित, श्री हरिदास ठाकुर जी के सब वहाँ नृत्य कर रहे हैं। शुक्लांबर नाचे आर शत शत जन, और भी हजारों हजारों लोग वहां पर हैं, शुक्लांबर ब्रह्मचारी इत्यादि। और देखिए आप, प्रेमित जीव हयल और अचेतन जीव गोस्वामी जी सबको देख करके अचेतन हो गए। चेतनता प्राप्त हुई तो कुछ अच्छा लगता नहीं, लीला अब अदृश्य हो गई। अब उनको अब कुछ अच्छा लगा क्योंकि वो उस अपराकृत दिव्य धाम में प्रवेश कर गए थे। वो धाम स्फुरित होता है, कल भी सुना था, कबू स्वप्ने कबू ध्यान है कबू दृष्टि हो गए, धाम रे दर्शन मिले भक्ति रे संयोगे। भक्ति के संयोग से स्वप्न में, प्रत्यक्ष में या फिर ध्यान में वो धाम स्फुरित होता है। और धाम की स्फूर्ति के लिए ये सब परिक्रमा इत्यादि की जाती है, भ्रमण करने के लिए नहीं। वैसे तो कह दिया कि जय मायापुर जय जाए एक बार, अनंत कर्म दोष अंत होए तार इत्यादि कह दिया जाता है कि अनायास से होए जड़ माया पार इत्यादि बात कही जाती है, पर ये मूल प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन है धाम की स्फूर्ति हो, धाम के प्राकृत तत्व की उपलब्धि हो, यह मूल प्रयोजन है। जीव गोस्वामी जी बोले, मेरा जन्म उस समय क्यों नहीं हुआ, केन मोर किछु पूर्व, थोड़ी दिन पूर्व ही सिर्फ, अभी तो ये महाप्रभु जी अपने समस्त परिकरों के साथ इस लीला को यहाँ पर संपादित कर ही रहे थे। तो केन मोर कुछ ही पूर्व जन्म न हिल, एमन कीर्तानंद भाग्य ना घटिल। हाँ, मेरा भाग्य नहीं हुआ, मैं इस चीज को देख देख पाया। एमन कीर्तनानंद, इसीलिए जब साधु वैष्णव लग होते हैं उस समय लाभ उठा लेना चाहिए। बाद में ये सब कीर्तन रंग आनंद नहीं मिलेगा, फिर रोते हैं अरे पहले ऐसा होता था और अब ऐसा नहीं होता। उनके जीवंत काल में उनका संग जितना प्राप्त कर लें, उनके जाने के बाद केवल हाथ ही मलना रह जाता है कि काश मुझे अवसर मिला होता, काश। अरे संसार के दायित्व तो सारा जीवन ही चलते रहते हैं। संसार कभी हमें छोड़ देगा, संसार कभी हमें अवसर दे देगा साधु संग करने का, ऐसा कभी होता नहीं। इसीलिए ही सब प्रकार से चेष्टा करनी चाहिए, कम से कम इन अवसरों पर भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करें, भगवत भक्तों का संग करें, गुरु वैष्णवों का संग करें, उनसे बात करें, वार्ता करें, उनसे सुने। यही सब ही साधन का सबसे बड़ा बल होता है। तो के मोर किछु पूर्व जन्म रहे, केवल जन्म क्यों नहीं हुआ उस समय। एमन कीर्तनानंद भाग्य ना पटिल, भाग्य ना घटिल, मैंने देखा नहीं। और देखो मैंने नहीं देखा ये सब उस समय, नेत्र से नहीं देखा। और प्रभु नित्यानंद कृपा असीम अनंत, नित्यानंद प्रभु जी कृपा क्या है, असीम अनंत है। सही बोले क्षण कालीन भाग्यवंत, उनकी कृपा से थोड़ी देर के लिए मुझे उस लीला का जो है दर्शन यहाँ पर हो गया।
अब मायापुर छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं है। कह रहे मेरी इच्छा इच्छा है मायापुर था कि चिरकाल तक यहीं रहूँ। गुची हुए संपूर्ण रूपे माया जंजाल, पर प्रभु ने आज्ञा भी दी है कि जाना है, और ये छोड़ते ही मेरा हृदय जो है वह धड़कने लगता है कि मेरे को मायापुर छोड़ करके जाना होगा। दासेर वासना हयते प्रभुर आज्ञा, पर मेरी इच्छा यही रहो। तो नित्यानंद प्रभु जी की इच्छा कुछ और है, तो उसका मेरे को पालन करना है। वहां से श्रीमन जीव गोस्वामी जी को श्री अद्वैत प्रभु के घर श्री सीतानाथ आलय में लेकर के आए। क्या होता था यहाँ पर? दुई चार दंड था कि अद्वैत सभाय, कृष्ण कथा प्रसंगे दुख दूर जाए। यहाँ पर वैष्णवों की संगोष्ठी होती थी, यहाँ पर सब वैष्णव जन मिलते थे। हे था वैष्णव गोष्ठी सदाए मिला, यहाँ पर वैष्णव लोग मिलते थे, कथा होती थी यहाँ पर। यहीं पर श्रीमद सीतानाथ जी ने, श्री अद्वैताचार्य जी ने श्री कृष्ण की आराधना करी और श्रीमद महाप्रभु जी को इस धाम पर अवतरित कराया। उससे कुछ 5-10 मीटर की दूरी पर श्री गदाधर भवन ही रहेगा, बिल्कुल साथ में ही ये सारे के सारे श्रीवास आंगन, गदाधर भवन, श्री अद्वैत भवन और श्री गदाधर भवन एक ही क्षेत्र के अंदर वहीं पर ही है। और अन्य अन्य स्थान अन्य अन्य सभी पार्षदों को भी सब वास स्थानों का दर्शन कराया। ये योग पीठ श्री श्रीवास पंडित श्री अद्वैत भवन और श्री गदाधर भवन का दर्शन करा करके उनको क्षेत्रपाल वृद्धशिव के निकट ले गए। कह रहे हैं ये मायापुर की अंतिम सीमा है, ये मायापुर के क्षेत्रपाल है। प्रभु बोले मायापुर इन्हीं क्षेत्रपाल, प्रौढ़ माया शक्ति अधिष्ठान नित्य काल। इस बात को सीमंत देवी श्री पार्वती जी को भी श्रीमंत महाप्रभु जी ने इस बात को कहा था, तुम्हें नहीं ले मोर लीला सिद्ध नहीं होय, तुम्हें योग माया रूपे लीला ते निश्चय, व्रज रूपे तो तुम्ही पूर्णमासी नित्य काल, नवद्वीपे प्रौढ़ माया सह क्षेत्रपाल। ये मायापुर के क्षेत्र पाल है। और प्रौढ़ माया शक्ति माने योग माया शक्ति, प्रौढ़ माया शक्ति अधिष्ठान नित्य काल। अब ये जब जीव गोस्वामी जी को ये बात बता रहे थे, तब ये प्रौढ़ माया मायापुर की तरफ थी, जो इस समय कोल द्वीप में आ गई है। पहले ये प्रौढ़ माया कहाँ थी? मायापुर की तरफ थी। गंगा कट गई है, गंगा कटने के कारण प्रौढ़ माया इस तरफ हमारे इस तरफ आ गई है। उसका वर्णन अब दे रहे हैं इस ग्रंथ के अंदर। जो जो गए होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे प्रौढ़ माया और शिव जी का मंदिर जो इस समय कोल द्वीप की तरफ है, वो प्रौढ़ माया और शिव जी का मंदिर किस तरफ था? वो था गंगा के उस तरफ, मायापुर की अंतिम सीमा। और श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी इस बात का वर्णन भी करेंगे कि पीछे गंगा देवी के कटाव से क्या होगा, प्रौढ़ माया इस तरफ आ जाएगी, कोल द्वीप की ओर आ जाएगी। गंगा वर्धित होएंगी, मायापुर आच्छादित होगा और 100 वर्ष तक केवल जल ही जल होगा यहाँ पर। ये तो अब हम देख रहे हैं मठ इत्यादि, आज से 100 वर्ष पूर्व भी जाओ तो भी बिल्कुल खाली था। उससे 100-200 वर्ष पूर्व जाओ तो क्या बिल्कुल केवल जलमय स्थान और कुछ नहीं था। कुछ स्थान प्रकाशित थे, अन्य सभी स्थान ऐसे नहीं थे। ये श्रील प्रभुपाद जी ने और श्री भक्ति ठाकुर जी ने आकर के इस धाम को पुनः प्रकाश किया। जहाँ श्री भक्ति ठाकुर जी राधा कुंड पर ही कुटी बना करके निवास करना चाहते थे, पर श्री तारकेश्वर महादेव ने स्वप्न देकर के कहा कि कलयुग में कलयुग जीव असंख्य अपराध दुर्वार, कलयुग के जीवों के असंख्य अपराध दुर्वार है, और गौर नाम बिना नाहे को उद्धार, और गौर नाम के बिना उद्धार नहीं है। अतिशय गोपन राखिल जई धाम, अतिशय गोपन राखे जई नाम, अतिशय गोपन राखे जई रूप, प्रकाश न कैले जीव तरिबे की रूप। इसलिए महाप्रभु जी इस धाम को प्रकाश करना चाहते हैं, इसलिए आप राधा कुंड पर निवास ना कर करके नवद्वीप को फिर से पुनः स्थापित करिए। तब उन्होंने कहाँ कहाँ से प्रमाण लेकर के इसको स्थापित किया, हम लोग चिंता हमारी कल्पना से भी परे, हमारी कल्पना से भी परे है जो आज ये परिक्रमा हो रही है। श्री भक्ति ठाकुर जी ने नवदीप महात्म्य ग्रंथ, नवदीप भाव तरंग, एक और ग्रंथ है श्री नवदीप भाव तरंग, वो और नवदीप धाम प्रमाण अखंड तत्व,
हमारे पास जो है वो परिक्रमा खंड है, बंगला में एक है, और बंगला में वो जो ग्रंथ है उसका नाम है नवदीप धाम प्रमाण खंड तत्व। ठीक है। अब उस समय केवल मायापुर की भूमि ही प्रकाशित होगी, पर वहां घर नहीं होगा, वहां पर कोई रहेगा नहीं। फिर एक समय आएगा जब ये घाट फिर से प्रकाशित होंगे और भक्त लोग मिल करके महाप्रभु जी के विशाल मंदिर का निर्माण करेंगे। अब ये जो घोषणा है, अद्भुत मंदिर एक हइबे प्रकाश, गौरांग नित्य सेवा हइबे विकास। अब इसमें दो बातें हैं। ये अद्भुत मंदिर क्या है? ये अद्भुत मंदिर ही योगपीठ है, कि भविष्य में एक अद्भुत मंदिर होगा। वर्तमान समय में इस्कॉन इस प्रकार से कहते हैं कि वो अद्भुत मंदिर क्या है, ये जो अब वो लोग टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बना रहे हैं, दोनों ही बातें ठीक है, उनको दोनों ही मान लेना चाहिए, बहस का विषय नहीं होना चाहिए। और भक्त ठाकुर जी ने जो कहा है, अद्भुत मंदिर एक हइबे प्रकाश, गौरांग नित्य सेवा हइबे विकास, तो ये अद्भुत मंदिर प्रकाशित हुआ श्रील भक्ति ठाकुर जी के माध्यम से। एक मंदिर प्रकाशित होगा, ये नित्यानंद प्रभु जी की भविष्यवाणी थी। क्योंकि अगर वो योगपीठ को ही स्थापित ना करते, महाप्रभु जी की जन्मभूमि को ही यह निर्धारित ना करते, क्योंकि ये जन्मभूमि तो फिर यहाँ मानने लगे थे कोल द्वीप के निकट। तो अद्भुत मंदिर की जो कल्पना या अद्भुत मंदिर की जो भविष्यवाणी श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कही, वो अद्भुत मंदिर योगपीठ ही है। पर पीछे जो ये कहा गया है इसको भी ठीक है, दोनों से ही महाप्रभु जी की सेवा, गौरांग नित्य सेवा हइबे विकास, महाप्रभु जी की नित्य सेवा का और विस्तार होगा, तो दोनों को ही मान लेना चाहिए। और प्रौढ़ माया वृद्ध शिव पुनः यहाँ आकर के महाप्रभु जी की इच्छा अनुसार धाम सेवा करेंगे, ये बात कही थी। ठीक है। अब हाथ जोड़ करके श्रीमद जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी से कहा, आप तो अनंत शेष हैं, धाम और नाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं, भगवान के अनेक रूपों के आश्रय स्वरूप है। महाप्रभु, यद्यपि आप महाप्रभु की इच्छा से कार्य करते हैं, पर जीव मात्र के गुरु हैं, आप तो सब शक्तियों को धारण करने वाले हैं। गौरांग त्वमाते भेद जय जन करे, आप में और श्रीमद महाप्रभु जो भेद देखता है वे विज्ञ पुरुष उसे पाषंडी कहते हैं। तो अब आप मेरे को मायापुर के जो, ये आपने मेरे को क्षेत्रपाल इत्यादि का दर्शन करा दिया है। इस क्षेत्रपाल इत्यादि दर्शन के पश्चात आप मुझे अन्य अन्य और स्थानों का भी दर्शन जो है आप कराइए, ऐसा उन्होंने श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी को कहा। जीव का संशय क्या था कि जब गंगा मायापुर को पूर्ण रूप से ढक लेगी, तो उस समय शिव और शक्ति कहाँ जाएंगे? नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, ये जो पश्चिम की भूमि आप देख रहे हो ना, पाराडांगा, जिसे वर्तमान में कहीं परमतला भी कहते हैं, वर्तमान में जो परमतला कहते हैं, ये पश्चिम, क्योंकि पश्चिम की भूमि हो जाती है, ये पूर्व की भूमि में आ गए थे आपके अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, मध्य द्वीप, ये सारे इस तरफ आए थे। और पूर्व में आपके कोलू द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप, ऋतु द्वीप, रुद्र द्वीप, ये सब पश्चिम में आए थे। इधर गोद्रुम, मध्य, अ, अंतर और सीमंत, ये चार। तो अब ये यहाँ से दिखा रहे हैं, देखो ग्रंथ को पढ़ करके और फिर वहां जा करके ये चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। पढ़ करके तो एक भावना है, पर जा करके ही स्पष्ट होती हैं चीजें ये। तो कह रहे उत्तर में अगर आप देखो, ये आ, क्या कहते हैं, हाँ, बोले गंगा के पश्चिम तट पर जो ऊंची भूमि दिख रही है, वो ब्राह्मणों का एक गांव है। वहां पर जानवी का एक पुलिन भी है, वहीं पर ही कुछ समय शिव शक्ति वहां वास करेंगे। उस पुलिन के महात्म्य का क्या वर्णन किया जाए, वो तो रासतली ही है। बालूमय भूमि वटे चर्म चक्षे जाए। हम्म, ये बालू में जो भूमि है,
ये नेत्रों से दिखती है पर वास्तविक रूप में ये क्या है? रत्नों से बनी हुई है। ये मायापुर व्रज का महावन है और पाराडांगा को सटीकरा कहते हैं, माने वो प्रवेश द्वार था मायापुर में, अब वो उस तरफ चला गया है। वहीं पर रासमंडल भी है और कुछ समय बाद उस स्थान पर उच्च स्वर से कीर्तन होगा। ये सब बात श्री मुझे गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु जी बता रहे हैं। और फिर अंतर्द्वीप की परिक्रमा का फल जो है बता रहे हैं। इसके पश्चात श्रीमद महाप्रभु जी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को अन्य अन्य घाटों पर लेकर के जाएंगे। कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस पंचकोशीय परिधि वाले धाम की परिक्रमा करता है, क्योंकि ये पंचकोशीय अष्टकोशीय दो परिक्रमाएं श्रीमद महाप्रभु जी करते थे, इसका वर्णन ग्रंथ के अंत में आएगा। पंचकोशीय परिक्रमा भी करते थे, अष्टकोशीय भी करते थे परिक्रमा। ठीक है। अब ये पंचकोशीय जो धाम है, इसकी परिक्रमा करने, इसमें मायापुर और श्रीपुलिन के दर्शन प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति अगर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इसकी परिक्रमा करता है तो उसे नित्य प्रेम धन की प्राप्ति होती है। ये सब फलश्रुति दी जा रही है। और यहीं पर ही जो हम धामेश्वर महाप्रभु है, उसके विग्रह का वर्णन भी इसी ही अध्याय में कर दिया था। कि मेरी गूढ़ बात सुनो, श्री गौरांग मूर्ति शोभे श्री विष्णु प्रिया, श्री विष्णु प्रिया के एक अत्यंत प्रिय मूर्ति श्री गौरांग यहाँ पर प्रकाशित होगी। उस समय जगन्नाथ मिश्र के वंश में जो उत्पन्न ब्राह्मण है वो इस मूर्ति को छठी करा ले जाएंगे। और जब महाप्रभु जी के आविर्भाव के 400 वर्ष हो जाएंगे, जो प्राय हो चुके हैं, 400 वर्ष गौर जन्म दिन धरी हौले श्री मूर्ति सेवा हवे सर्वोपरि, श्री मूर्ति की सेवा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकाशित होगी। ये सब बातें गुप्त रखो और उल्लास से परिक्रमा करो। वहां से वृद्ध शिव, बूढ़े शिव उनके निकट उस घाट पर ले गए श्रीमद महाप्रभु जी के, उस घाट पर जहां महाप्रभु जी की बाल लीला संपादित हुई। प्रभु जी, यहाँ पर शिव जी को वृद्ध शिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शिव जी यहाँ पर अत्यंत प्राचीन काल से हैं। इसका वर्णन सीमंत द्वीप में आएगा, जहां पर पार्वती देवी कहेंगी कि तुम्हार अद्भुत नित्य करी दर्शन, सुनिया गौरांग नाम गले मोर मन। आपके इस अद्भुत स्वरूप को देख करके, नित्य दर्शन को देख करके मेरा मन गलित हो रहा है। तब आपने तो सब तत्व प्रकाशित किए हैं, तंत्र इत्यादि भी, नाना प्रकार के पुराण भी, मेरे को लगता है वो सब जंजाल हैं। आप मुझे बताइए ये गौरांग देव कौन है? तब श्री शिव जी कहेंगे उनको कि आद्य शक्ति तुम ही राधार अंश, तुम आप श्री राधिका जी का ही अंश हैं। तुम्हाते बलिवे तत्वगण अवतंश, मैं आपको तत्व बताता हूँ। जो अवतंश माने जो सार और सबसे उत्तम तत्व है। मैंने सुना जब मैं काशी में निवास कर रहा था कि महाप्रभु जी कलयुग में आकर के अपना लीला यहाँ पर प्रकाशित करेंगे। पात्र पात्र देखे बिना प्रेम इत्यादि देंगे, श्री राधिका के भाव को लेकर के यहाँ प्रकटित होंगे। उस प्रभु की प्रतिज्ञा को सुन करके काशी में मेरा मन नहीं लगा। धैर्य धरे नाम नामी छाड़ी राम काशी, मैं काशी छोड़ करके यहाँ आ गया। तो इसलिए इनको वृद्ध कहा गया। वृद्ध माने बहुत प्राचीन है। अरे सारा नवद्वीप ही उठा करके देखो, आगे जाकर के सुनेंगे, संभव पर होगा कि सप्तऋषियों का स्थान यहाँ पर, नैमिषारण्य ने यहाँ पर, नैमिषारण्य ने यहाँ पर, सप्तऋषि भी इसी ही स्थान पर आकर के जो है वो बैठे। और जितने भी प्राचीन जन, कुरुक्षेत्र यहाँ पर, ब्रह्मावर्त यहाँ पर, सभी स्थान यहीं पर हैं। अब वर्तमान समय में कोई इस ग्रंथ को सुन करके कह सकता है, अरे क्या गप्पबाजी मार रहे हो, हैं इतना झूठ, कहाँ है इसका प्रमाण? तो उसके प्रमाण खंड भी श्री भक्त ठाकुर जी ने उसको दिया है। अभी महाप्रभु जी को अप्रकट हुए केवल कुछ ही तो, दो 400 वर्ष 500 वर्ष तो हुए हैं। तो अभी इसको महाप्रभु जी का प्रकट काल ही मानो। यह जो है वो महाप्रभु जी के प्रकट काल के ही तो समान है। क्यों? क्योंकि अभी वैसी परंपरा विद्यमान है। तो इसलिए उनके प्रकट काल के समय
भी उनको इतने लोग जो हैं वर्तमान समय में भी इन सब बातों पर विश्वास करके, क्योंकि इसको प्रथम अध्याय में कहा था कि तर्क तिलांजलि दिया साधु शास्त्र जान तबे तो हईब तब नवदीप ज्ञान। अभी वर्तमान समय में जैसे हमें समस्त पुराण तो प्रमाणिक लगते हैं, और नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ इत्यादि ये प्राय लगता है एक संप्रदाय विशेष का है, ये अन्य लोगों का तो इसमें कोई प्रवेश देखा नहीं जाता है। पर भविष्य में जैसे वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में कहा कि भविष्य में व्यास आकर के इन्हीं सब कथाओं को पुराण में कहेंगे, क्योंकि पुराणों की स्वीकृति है, वेद वेदांत पुराणों की सार्वजनिक और सर्वकालीय एक स्वीकृति होती है। अभी ये ग्रंथ केवल महाप्रभु जी के भक्तों द्वारा ही इसको संपूर्ण रूप से इसकी स्वीकृति की जाती है। पर अभी तो महाप्रभु जी को गए हुए केवल ही 500 वर्ष हुए हैं। तो ये सब ग्रंथ के अंदर ये जब बात अभी 100, 200, 400 वर्ष पूर्व या अभी हमारे प्रकट काल में ही, हमारे जीवन काल में हम देखेंगे इस चीज को। भक्ति ठाकुर जी की वाणी जो है वो असत्य मिथ्या नहीं, उसके ऊपर उन्होंने प्रमाण खंड दिया है पूरा का पूरा। वो हिंदी में है नहीं, वो बंगला में है। मैंने प्रभु जी से पूछा था, वो बंगला में वो ग्रंथ है जहाँ उन्होंने पौराणिक कथाओं के आधार पर इन सब चीजों के प्रमाण जो हैं वह दिए। तो प्राचीन होने के कारण उनको वृद्ध शिव जो है वहां पर कहा गया। महाप्रभु जी की बाल लीला स्थली वहां पर प्रकट हुई, और यमुना और भाग्य देखी हिमाद्री नंदनी। हिमद्री माने हिम से ढके हुए जो पहाड़ हैं, वहां से प्रकट होने वाली श्री गंगा देवी, उन्होंने बहुत तप कैला है लीला संगनी। महाप्रभु जी की लीला की संगनी होने के लिए बहुत तपस्या करी। गंगानगर में भी ये बात आएगी कि भागीरथ जी जब लेकर के आए थे तो तप है गंगा तुष्ट साक्षात है। गंगा जी ने साक्षात भागीरथ जी को गंगानगर में दर्शन दिया था, और ये कहा था कि जहार पाद जल आमी, जहार माफ कीजिएगा, जहार चरण जल आमी भागीरथ तार निज धामे मोर पूरे मनोरथ। तो गंगा जी के को भी यहाँ सौभाग्य मिला महाप्रभु जी की लीला में संगनी होने का। कृष्ण कृपा करी बल दिया दर्शन गौर रूपे तब जले करीब क्रीड़न, मैं तुम्हारे जल में क्रीड़ा करूंगा, ऐसी बात कही। वहां से महाप्रभु घाट के निकट ले गए। ये अभी तो बिल्कुल इस्कॉन के बिल्कुल सामने है ये स्थान, महाप्रभु घाट इत्यादि। और वहां से माधाई घाट जो 30 मीटर दूर है उस तरफ ले गए। फिर ले गए बारह कोणा घाट। ये जो बारह कोणा घाट है ये योग पीठ के ही निकट, और जो महाप्रभु जी परिक्रमा करते थे उसमें सबसे पहले बारह कोणा घाट जाते थे। बारह कोणा घाट से श्रीधर पंडित के घर, श्रीधर पंडित के घर से महाप्रभु जी फिर वापस आते थे, ये पंचकोसी परिक्रमा जब करते थे तो। फिर वहीं के निकट ही मदाई घाट का वर्णन है। मदाई घाट से उत्तर की ओर बारहकोना घाट है, इसको नागरिया घाट भी कहते हैं। यही नागरिया घाट के विषय में कहा गया कि नगरिया घाट में डुबकी लगाने पर व्यक्ति वृंदावन के केशी घाट से प्रकट होता है। अर्थ क्या है? महाप्रभु जी की जो विचारधारा है उसकी उस पद्धति का पालन करने पर व्यक्ति जब निष्णात हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब उसको वृंदावन के रास में जो है प्रवेश का अधिकार जो है प्राप्त होता है। इसका विवेचन 17वें और 18वें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु जी भी करेंगे। पंच शिवालय घाट है, वहां ले गए। पांच ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग है। अब ऐसा कोई स्थान है नहीं वैसा, क्योंकि ये प्राचीन में वर्णन किया जा रहा है, कुछ कुछ स्थान जो है वो लुप्त है। भगवत कृपा से जैसे कल सुना, प्रभुर इच्छाए कबू डूबे कौन स्थान, प्रभुर इच्छाए पुनः देते दर्शन। प्रभुर इच्छाए कभी धारा शुष्क है, प्रभुर इच्छाए पुनः होय जलमय। यही रूप निरवधि धाम लीला करे, सदा भाग्यवान नयन ते सुरे। ये सब जो प्यार हमने कल पढ़े थे, भगवत इच्छा से अगर अभी कुछ स्थान लुप्त है तो पीछे आकर के ये सब स्थानों को किसी योग्य व्यक्ति को भगवान चुन करके इन सब स्थानों को फिर से जो है प्रकाशित जो है कर देंगे। और यही ही धाम की रीति रही है, चाहे वो वृंदावन हो चाहे वो नवद्वीप हो। कुछ कुछ स्थान हमेशा लुप्त रहते हैं। वृंदावन के कम से कम 90% स्थान लुप्त है वर्तमान स्थिति में। 90% स्थान ब्रज के लुप्त हैं आज के डेट में। ग्रंथों में सब मिलते हैं पर दिखते ही नहीं। जैसे जैसे भगवान की इच्छा से धाम प्रकाशित होता है, किसी विशेष भक्त को चुन करके आगे श्री नरसिंह पल्ली के विषय में भी इसी बात को कहा जाएगा कि पूर्व किछु दिनु परे
ए भक्त नरवरे पावे नरसिंह कृपालेश बृहद मंदिर करी बसाए ब नर हरि पुनः सेवा करे ब प्रकाश। ये लुप्त होगा क्योंकि ये प्राचीन से प्राचीन है। कल्पों की बातें हो रही है, यहाँ पर वर्षों और युगों की बात नहीं हो रही है। ग्रंथ के मध्य में जब हम ये सुवर्ण नगर में जाएंगे, विशेष करके गोद्रुम द्वीप वाले स्थान पे जाएंगे, तब हम जानेंगे कि हम कल्पों की बात कर रहे हैं। कल्पों की बात, यहाँ कोई दिन प्रतिदिन 100 महीने साल हजार लाख साल की बात नहीं हो रही है। हम जिस नवद्वीप को भूमि का खंड देख रहे हैं, ये हमारी दुर्दशा है। हम वृंदावन को भूमि का खंड देख रहे हैं, ये भूमि पे होकर के भूमि पर नहीं है। ये भूमि के होकर पे भी ये धाम भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं। मार्कंडे ऋषि ने तो प्रमाणित किया ना, सप्त कल्प पर्यंत आयु प्राप्त करने पर भी वो धाम उनको भिन्न दिखा भूमि से। भूमि से वो धाम क्या दिखा? पूर्ण रूप से भिन्न दिखा। तो उस समय इस विचार को आया कि कितने कल्पों से वह भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि नवद्वीप धाम जो है माया में, प्रलय में जो है उसका नाश जो है वो नहीं होता है। तो इसमें से कुछ कुछ स्थान जो होंगे वर्तमान समय पर लुप्त ही होंगे। ठीक है। अब मायापुर के पूर्व में जो स्थान है उसे अंतरद्वीप कहते हैं। यहाँ लोग रहते नहीं है अभी इस समय, ये उस समय की बात कह रहे हैं। यहाँ पर फिर भविष्य में लोग वास करेंगे और नदिया के गौरव को प्रकाशित करेंगे। अब श्रीमन जीव गोस्वामी जी का संशय, अभी सिमुलिया जाने से पहले होगा। छठे अध्याय में सिमुलिया जाएंगे, वर्तमान में सिमुलिया पर मूल रूप में सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप जाने से पहले बल्लाल दीर्घी का भी जाएंगे, गंगानगर से होते हुए जाएंगे वो। जीव गोस्वामी जी ने प्रश्न पूछा, वो गंगा देवी मायापुर को प्रकाशित करेंगी, उस समय भक्त कैसे जान पाएंगे कि योगपीठ कौन सा है? उसका वर्णन कीजिए। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, जब गंगा देवी ढक भी लेंगी तो एक ऐसा स्थान होगा जो उस समय मायापुर का एक कोना बचा रहेगा। बहुत सारे मुसलमान वहां पर वास करेंगे, पर भी तब भी इसका नाम मायापुर ही होगा। बोले अवशिष्ट स्थान के पश्चिम दक्षिण दिशा में 500 धनुष दूरी पर सदैव घास से ढका हुआ एक उच्च स्थान दिखाई देगा, वही स्थान जगन्नाथ मिश्र का भवन है। इसी के आधार पर श्री भक्त ठाकुर जी ने प्रकाशित किया उसको, योगपीठ को। वहां से 5-10 मीटर दूरी पर वृद्ध शिवालय है। इसी परिमाण के अनुसार भक्त इन स्थानों का निर्णय करेंगे। वहां एक खाई भी दिखाई देगी शिवडोबा के नाम से, जो पहले गंगा यहीं पर बहती थी। इस प्रकार लुप्त स्थानों को प्रकाशित करेंगे। जब महाप्रभु जी के जाने के 400 वर्ष पूर्व हो जाएंगे, तब लुप्त तीर्थों के उद्धार का प्रयास होगा। तो जो बात भक्त ठाकुर जी लिख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी, क्योंकि समाधिस्थ ग्रंथ है कि 400 वर्ष पूर्व, अब ये समय की गणना हम सब लोग अपने आप ही कर सकते हैं। प्रभुर शताब्दी चतुष्टय अंत जबे लुप्त तीर्थ उद्धार यत्न हबे तब तक प्रयास होगा। तो अब बोले, अब इसका नाम अंतरद्वीप क्यों पड़ा, इसके विषय में मेरे को बताइए। बोले द्वापर युग में श्री ब्रह्मा जी ने स्थान पर आकर के आराधन किया था महाप्रभु जी कृपा प्राप्त करने के लिए। कारण क्या था? ग्वाल बाल चुराए थे और उनको अपराध बोध हुआ, स्तुति करी, और उसके पश्चात कृष्ण ने क्षमा कर दिया। पर मन में विचार किया कि मेरे में ये जो बुद्धि है कि मैं सृष्टि करता हूँ, ये तो ठीक नहीं है। देखने पर भी, जानने पर भी बुद्धि तो नहीं होनी चाहिए। कल भी इस बात को सुना था कि जत दिन दैन्य भाव हृदय नहीं सुरे। जब तक हृदय में दैन्य भाव स्फुरित नहीं होता, तब तक इस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। और ये जो दैन्य भाव है, यही भक्ति का भूषण है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, इसके कारण मैं कृष्ण प्रेम से वंचित हूं, इस बुद्धि के कारण। ततदिन निताय चैतन्य कृपाधन ब्रह्मा शिव नाही पाए करिया यतन। सुना हमने इस बात को
यदि मैं गोपाल के रूप में जन्म लूँगा, तो ऐसा हो सकता है कि तो अनायास ही गोपियों के स्वभाव स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। वो सौभाग्य तो नहीं मिला और महाप्रभु जी की मेरी कुबुद्धि ना हो जाए। तब उन्होंने अंतर्द्वीप में तपस्या करी। महाप्रभु जी जो है उनके सन्मुख जो है वहाँ पर प्रकटित हुए और महाप्रभु जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जानता हूँ कि तुम कौन से वर की आशा कर रहे हो। नेत्र खोले, महाप्रभु जी ने अपने चरण कमलों को उनके मस्तक पर रखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आमी दीनहीन अति अभिमान वशे पासरिया तव पद फिर जरसे। मैं तो बहुत दीन हूँ, अभिमान के वशीभूत होकर के आपके चरण कमलों का अपराध के फलस्वरूप जल रस में निमग्न हो रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं कि मैं श्री शिव जी और इंद्र आदि सब आपके आधिकारिक दास हैं, पर ये लगता है कि हमारे भाग्य में आपने शुद्ध दास बनना लिखा नहीं है। इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल जो बिछाती रहती है। मेरा पहला आधा जीवन तो बीत गया है, चिंता हो रही है मेरे को कि दूसरा परार्थ कैसे बीतेगा। कि बहिर्मुख हयलेन यातना, बहिर्मुख जीवन जीना बड़ा कष्टमय है। आपसे वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रह्मा जी बहिर्मुख नहीं है, और वो जानते हैं कि कृष्ण की माया का क्या उसका प्रभाव है, उसकी प्रबलता के कारण हो रहे हैं, कहीं मैं फिर बहिर्मुख ना हो जाऊं। और बहिर्मुख होकर के जीना, भगवत विरोधी होकर के जीना, उसमें केवल कष्ट ही कष्ट है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं आपकी लीला में परिकर बन, प्रकट लीलाए जैन होए परिवार, मेरे को अपनी प्रकट लीला में परिकर रूप में बना दी और ऐसा जन्म प्राप्त हो, ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए हे न जन्म पाए। ऐसा जन्म मिले जिससे मेरी ये ब्रह्मा जी होने की जो बुद्धि है, ये मेरी दूर जो है हो जाए। और तुम्हारे संगीत था कि तब गुण गाए, आपके साथ रह करके आपकी लीला में सम्मिलित होकर के आपके गुण गुण इत्यादि गाता रहूं। महाप्रभु जी ने वर प्रदान किया, ऐसा ही हो, प्रकट लीला में तुम्हारा जन्म एक यवन के घर में होगा। स्वाभाविक रूप में स्वभाव सुलभ दीनता होगी। अपना के हीन बलि है वे ज्ञान, आप हमेशा दीन समझोगे। हरिदास हबे तुम शून्य अभिमान शरदास ठाकुर के रूप में प्रकट हो गए और जिह्वा पर 3 लाख नाम निरंतर उदित रहेंगे। और शरीर छोटे समय निर्याण समय तुम्हें आवा के दिखीबे, निर्याण समय में मैं सन्निकट ही आपके आऊंगा। और इस साधन के बल पर तुम द्विपरार्थ के अंत में अपने जीवन के द्वितीय भाग के अंत में नवदीप धाम को प्राप्त करोगे। मेरे हृदय की बात सुनो, इसको कहीं और मत कहना। मैं भक्त भाव लय भक्ति रस आस्वाद, मैं स्वयं भक्त भाव लेकर के भक्ति रस आस्वादन करूंगा और परम दुर्लभ संकीर्तन प्रकाश, परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। मेरे सब अवतारों के समस्त भक्तगण, हाँ, सकल अवतारे जे जे जन सकल लैया प्रभु करिबे कीर्तन, आगे वर्णन आएगा। अन्य अन्य अवतारों के समस्त जितने भक्त हैं उन सभी को ब्रज रस में निमज्जित करूंगा। मैं स्वयं तो श्री राधिका प्रेम बद्ध आमार हृदय, तार भाव कांति लय है उदय। श्री राधिका के प्रेम से मैं आबद्ध हूँ, उनके भाव और रंग कांति लेकर के प्रकटित होऊंगा। कि कि सुख राधा पाए हमारे से ही, श्री राधिका का किस सुख की प्राप्ति होती है, मेरी सेवा करके मैं राधा भाव लेकर के उस सुख का आस्वादन करूंगा। आज से तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त हो गए और हृदय सुख मेरी सेवा करो। महाप्रभु जी अंतर ध्यान हुए, ब्रह्मा जी मूर्छित हुए। हे दीन वत्स, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, कबे वह पाए वो तब चरण कमल, कब आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कुछ दिनों तक वंदन करते रहे, फिर भगवान द्वारा सौंपे गए कार्य के लिए ब्रह्मलोक को चले गए। निताय जानवा पदे आशा मात्र जार, नदियां महात्म्य गाय दीनहीन छार। यह मायापुर की परिक्रमा, अंतर्दीप की परिक्रमा यहाँ से शेष हुई और यहाँ से श्री गंगानगर की तरफ, उसके पश्चात श्री बल्लाल दीर्घिका, श्री पृथ्वी की तरफ, फिर श्री सीमंत द्वीप की तरफ श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री मंजीव गोस्वामी जी को जो है आगे जो है वो लेकर के जाएंगे। ये टाइम कितना है?
ऐसे अगर 10-15 मिनट हो तो कह देता हूँ। छठा अध्याय भी शेष कर देता हूँ मैं। अ, से संक्षेप में सीमंत द्वीप भी कह देता हूँ। फिर काजी नगर, सीमंत द्वीप के पश्चात फिर काजी नगर है। काजी नगर के बाद श्रीधरांगन है। श्रीधरांगन के पश्चात षष्ठी तीर्थ और मायामारी। अध्याय तो बड़ा है पर मैं से कह सकता हूँ 20 मिनट में। चलो संक्षेप में सुन लो। संक्षेप में सारी बात कह देता हूँ। इसके पश्चात श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन जीव गोस्वामी जी को ले गए गंगानगर। गंगानगर का इतिहास यही है कि भागीरथ जी जब श्री गंगा जी को लेकर के आए थे अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, तो गंगा देवी इस स्थान पर स्थगित हो गई, रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही है। भागीरथ जी थोड़े से भयभीत हुए, कहा कि आप देवी यहाँ रुक गई हैं, अगर आप चलेंगे नहीं तो मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तो भागीरथ जी ने इसी स्थान पर रह करके कुछ समय तप किया था। भागीरथ जी के तप से संतुष्ट होकर के तप तुष्ट होए गंगा साक्षात है, गंगा जी साक्षात जो है वहां पर प्रकट हो गई, मूर्तिमान रूप में प्रकट हुई। अब मूर्तिमान रूप में जब श्री गंगा जी प्रकट हो गई तो भागीरथ जी से कहा कि आप दुखी मत होइए, मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगी। और माघ मास में मैंने नवद्वीप में प्रवेश किया था और फाल्गुन मास के अंत में जाऊंगी मैं, फाल्गुन पूर्णिमा पे जाऊंगी। क्यों? ये फाल्गुन पूर्णिमा पे मेरा व्रत है, इसे प्रत्येक भक्तगण व्रत रखते हैं। ऐसे ही श्री गंगा देवी का भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत होता है। उस व्रत पारण के पश्चात जो है फिर मैं आपके साथ आपके पीछे चलते हुए मैं कहाँ जाऊंगी? श्री गंगा सागर, आपके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। अब जब ये बात गंगा देवी ने कही, बोली मैं तार चरण जल आमी भागीरथ, में जिनके चरण जल हूँ उन्हीं के धाम में अभी आई हूँ। तार चरण जल आमी भागीरथ, तार निज धाम मोरे पूर मनोरथ। जिनके निज धाम में मेरे सारे के सारे मनोरथ जो है पूर्ण होंगे। कि जहार चरण कमल, जिनका चरण कमल का जल हूं मैं, उनके धाम में मेरी समस्त इच्छाएं जो है पूर्ण होंगी। भविष्य में श्री गौर हरि इस स्थान पर आएंगे और नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकाशित जो है करेंगे। और कोई भी व्यक्ति श्री गौरांग पूजा करे, उपवास करी, सहस्त्र पुरुषेर सहजाए तरी। महाप्रभु जी के जन्मदिन, महाप्रभु जी के आविर्भाव दिवस पर कोई भी व्यक्ति अगर महाप्रभु जी का पूजन करता है, उपवास करता है, गंगा स्नान करता है, तो सहस्त्र पूर्व पुरुषेर, पूर्व पुरुषेर माने अपने पूर्व पूर्वजों के साथ सहजाए तरी, वह कर जाता है, माने संसार से निवृत्त हो जाता है। अब सहस्त्र पूर्व पुरुष संग करी, अपने पूर्व पुरुषों का संग करके श्री गोलोक जाए यथा तथा मरी। चाहे वह व्यक्ति का शरीर कहीं पर भी छूट जाए, वो अपने पूर्व पुरुषों के साथ जो है श्री गोलोक वृंदावन में जो है प्रवेश करता है। ये सब फल श्रुति है। धाम निष्ठा करी जहा करे वास, सेई लभे गौर पद ओहे देवदास। अब ये सब पूरा का पूरा जो ग्रंथ है या पूरा का पूरा भक्ति मार्ग जो है वह विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। और विश्वास जो है दो कारणों से होता है, एक शास्त्र और एक सहज। एक सहज विश्वास होता है, गौरांग भजन सहज अति, सहज तार फल वितति। एक सहज चित्त होता है, कुछ लोगों का चित्त बड़ा सहज सा होता है, उनको अगर आप प्रमाण नहीं भी दे रहे हैं
तब भी वो इस बात को मान लेंगे। पर जो तर्क बुद्धि वाले हैं, जो थोड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को हर चीज के प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो वो प्रमाण के आधार पर मान लेंगे इस चीज को। तो ये दो ही चीजों से विश्वास होता है, या तो प्रमाण हो या फिर चित्त इतना सहज हो कि कहा जा रहा है कि महाप्रभु जी भगवान हैं, तो अगर महाप्रभु जी भगवान हैं और कृष्ण हैं, अगर इस पर पूरा विश्वास है, अगर इसमें कोई संशय नहीं है, प्राय अंतर्मन में जाकर के देखेंगे तो श्री कृष्ण राधा कृष्ण ही गौर हरि के रूप में आए हैं। इसकी उपलब्धि कितनों को है, ये अपने आप में विषय है, मुख से कहने वाले नहीं। महाप्रभु जी और श्री राधा कृष्ण एक ही वस्तु हैं, अलग अलग नहीं है, इसकी उपलब्धि कितनों को है, मुख से कहना नहीं सिर्फ, ये उपलब्धि का विषय है ये। तो फिर वो अलग ही विषय हो जाता है, तो वो अपने सहस्त्र पूर्व पुरुषों के साथ वह व्यक्ति तर जाता है। ऐसी बात गंगानगर के इतिहास में बोली। पीछे जाकर के अब बल्लाल दीर्घ का जो पृथ्वी है वहां पर भी जाएंगे, उसको अब फिर बहुत बड़ा हो जाएगा विषय, उसको हम कल ही जो है करेंगे। ठीक है, चलो। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। सदाई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे सभी का कृष्णा धन्यवाद। प्रभु प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी का प्रभु जी धन्यवाद। आपका कृष्णा बहुत बहुत दंडवत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। पता नहीं हम हरे वहाँ जा कृष्णा। पाए, पर जैसे जैसे आप वर्णन कर रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है उस क्षण पे कम से कम हम प्रणाम कर पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यही 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 पद्धति है। यही पद्धति जो नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए भी विधान दिया गया है। मूलतः धाम परिक्रमा का फल क्या है, वर्णन दिया भक्ति ठाकुर जी ने। धाम कृपा सार लाभ होय जार, तार होय साधु संग, साधु संग भजे कृष्ण प्रेमे मजे एक परम रंग। धाम कृपा सार, धाम की कृपा का सार क्या है? लाभ होय जार, जिसको प्राप्त होता है। तार होय साधु संग, बस। अब अवश्य ही शरीर से वहां जाना और शरीर से वहां पर उन्नत कोटि का साधु संग मिल जाना और वहीं पर रहना, और वो तो फिर अपने आप में उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, पर अनेक कारणों से लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। तो उनके लिए परिक्रमा काले कैला ग्रंथ आलोचन शतकोटि शतगुण फल है शास्त्र वचन। भक्ति ठाकुर जी ने कहा परिक्रमा के समय पर इस ग्रंथ का अगर कोई आलोचन करे तो शतगुण फल है शास्त्र वचन। शास्त्र ने कहा है उसको 100 गुना फल की। एक है केवल घूमना, बस घूम रहे हैं बस, और ठीक है, कम से कम गए हैं, उसके उसके प्रति भी कोई ऐसा हीन विचार नहीं है। पर इन सब विचारों को साथ लेकर के जब परिक्रमा की जाती है तो उसका फल फिर अत्यधिक ही होता है। तो इसीलिए जो नहीं जा पा रहा उसके लिए यही सही है। ठीक है ना, चलो। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्णा को प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी को कृष्णा। धन्यवाद। सभी को दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे सभी को एक कृष्णा बार प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ माता बोलो। प्रभु जी, क्या हमें कभी सौभाग्य मिलेगा आपके साथ कभी यात्रा करने के लिए, हम दिसंबर में परिक्रमा बना रहे करने के लिए? हैं, इस अगले दिसंबर में बना रहे हैं प्लान। बहुत सारे अ, भक्त इ लोग क मार्च इ में नहीं जा पाते हैं। जी, 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 जी। प्रभु तो जी थोड़ा-सा पहले डाल दीजिएगा तो हम थोड़ा-सा। हाँ हाँ, अभी कुछ पता नहीं है, पर अभी पीछे बहुत लोग कह रहे थे
क्योंकि वहीं पर बैठ कर के ये सुनो, चैतन्य भागवत वहीं सुनो, चैतन्य भागवत का पाठ मैंने वहाँ किया एक बार पूरा। और बड़ा अद्भुत जो उसका परिवेश रहा, उन स्थानों पर बैठ कर के श्रीवास आंगन में 2-3 घंटा बैठ कर के कथा, ऐसा अलग-अलग स्थानों पे, मुरारी गुप्त के स्थान पर, तो वो जो धाम से संबंध बनता है, वो अलग ही रहता है। क्योंकि अभी परिक्रमा में तो हज़ारों लोग हैं, तो थके भी हैं, शरीर भी वैसा है और फिर भागम-भाग हो रही है, तो वो सही है, उसका भी अपना एक आनंद है और उसका अपना एक विशेष लाभ है, क्योंकि जिनके हृदय में धाम प्रकाशित है, वही लोग परिक्रमा करा रहे हैं। पर एकांत समय में भी जाने का अपना एक विशेष लाभ होता है, पर जाएँ भक्त के संग में जाएँ। तो जब भी मैं या कोई भी जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि हाँ, तब 10-15 लोगों को एक साथ लेकर के उस धाम पर अपना बैठकर इन सब ग्रंथों का पूरा पाठ किया जाए। ठीक है? हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी। दिसंबर 2026 की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 11 माता, यही कह रहे थे, अभी कुछ भक्त लोग बना रहे थे, तो मैं कहा बना लेना तो जी, कर लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, प्रभु जी अगर होएगा तो मुझे ही बताइएगा, मतलब आप हाँ ग्रुप जी, में माता। डाल दीजिएगा, हाँ जी, तो हम गुरुदेव। जाना चाहते मुझे हैं भी जब जाना है भीड़ प्रभु हो। जी आपके साथ, जब बनाओगे प्रोग्राम तब बता देना हमें। ठीक है हाँ जी, माता। जिस टाइम हरे कृष्णा। भीड़ ना हो, क्योंकि हम हाँ लोग जी। सीनियर सिटीजन से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होती है भीड़ में जाना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, माता। ठीक है, हाँ जी, जब भी आपका ठीक है। होएगा तो हमें बता दीजिएगा। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। माता। दंडवत।